अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बिल इज़्ज़त जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आप जानते हैं कि मज़हब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है। हज़रात गिरामी, बहुत सारे गैर ईमान वाले और ख़ास तौर से आजकल के जो फितनेबाज़ लोग हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर तंज़ कसते रहते हैं। कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे आका ने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक छोटी बच्ची से निकाह किया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ है। आखिरकार हकीकत क्या है? क्या वाकई में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी बच्ची से निकाह किया? क्या वाकई में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबालिग बच्ची से निकाह फरमाया? तो मैं आपको बता दूं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 53 साल की थी, तो उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी है, उनकी शादी कहीं और लगी हुई थी। उनकी शादी कहीं और थी। आखिरकार किसी वजह से रिश्ता मुनक़ता हो गया, टूट गया। तो फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक ये बात आई, तो फिर उनकी जानिब से रिश्ता भेजा गया। और ये बात सच है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह, कई रिवायतें हैं। पहली रिवायत के मुताबिक 6 साल की उम्र में हुई, कुछ रिवायत के मुताबिक 7 साल की उम्र में हुई। निकाह इतनी उम्र में हुई, लेकिन जब विदाई हुई तो वो बालिग होने के बाद, यानी 9 साल, क्योंकि शरीयत में 9 साल से 12 साल तक में लड़की बालिग हो जाती है। और अरब का ममालिक चूंकि गर्म ममालिक होता है, वहाँ बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाया करती हैं। तो 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विदाई हुई। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। लेकिन याद रखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही एक ऐसी जौज़ा बनी है जो कि कंवारी थी। बाकी इसके अलावा जितनी भी आपकी जौज़ा थी, सब कोई तलाकशुदा थी, कोई बेवा थी। सिर्फ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह दर्स देने के लिए उनसे निकाह फरमाया कि सिर्फ तुम्हें बेवाओं को नहीं देखना है, तुम्हें तलाकशुदा औरतों को नहीं देखना है, बल्कि तुम्हें कंवारियों को भी देखना है जो तुम्हारे लिए बैठी हैं। आखिरकार इस तहकीक के लिए, जैसे कि मैंने कल बताया वीडियो में, कि एक प्रज्ञा मिश्रा, जो कि एक अच्छी और सच्ची रिपोर्टर है, इस बात की तलाश करने के लिए कि कहाँ तक ये बात हक है और कहाँ तक ये बात झूठी है, मदरसों का चक्कर काटा, बड़े बड़े उलमा के पास गए, उनसे तहकीक की, उनसे पूछताछ की, और फिर जो उन्हें मालूम चला तो यकीन जाने कि वो सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आइए सबसे पहले उनकी एक क्लिप देखते हैं, उनकी ये बात सुनते हैं, उसके बाद हमारा आपकी गुफ्तगू होती है। देखें। नमस्कार दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी का बीजेपी प्रवक्ता ने मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क भारत देश से नाराज हो गए। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी कब हुई, किससे हुई, जिनसे हुई उनसे क्यों हुई, 10 शादियों का जिक्र करके जो मजाक बनाया गया, क्या वो सही है? क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों वाले किस्से से कुछ मिलता जुलता है क्या? आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुकू एफएम के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे गुड़ ज्ञान के लिए डाउनलोड करिए कुकू एफएम। हर घर में कुकू एफएम, क्योंकि कुकू एफएम को हर घर में सब सुनते हैं। माइथोलॉजिकल, बायोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, आजादी से पहले और आजादी के बाद के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी जैसी बुक समरीज को भी आप आराम से सुन सकते हैं। दोस्तों, असंख्य विषयों पर ज्ञान से भरी 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मेरे प्रोमो कोड घर 50 यानी घर 50 का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन, जो कि 399 रुपए का है, वो आपको मात्र 199 का मिल जाएगा। ऑफर केवल 11 से 19 जून तक का ही है, तो जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। कुरान में भी लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए।
मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहां की लड़कियां 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई, यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है, तब उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी माँ ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी, इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान अहमद कहते हैं हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की माँ के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी हजरत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थीं और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थीं। अबरार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद जरूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगली ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहां के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। जो औरत विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया। लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत दो, सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो। इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब की शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब बातें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इससे आप मोटा मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो चढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए ही कहा था, जिसकी बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। अगर ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म के ईश्वर को गाली देकर आपका भला कभी नहीं हो सकता। ईश्वर इंसान से तो बड़ा होता ही है और अगर दूसरे धर्म का ईश्वर आपसे नाराज है और ईश्वर अल्लाह सब एक ही है तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। खैर दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। इन्होंने जो बयान किया है वो हमारी ज़बानी नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद तहकीक की है और खुद तहकीक करके जो उन्होंने पाया है वो आपके सामने रखा। और यकीन जाने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां फरमाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवाम में ये गलतफहमियां दूर करने के लिए, क्योंकि उस दौर का हाल ये था कि जिनके शौहर इंतकाल कर जाते थे उनको मनहूस समझा जाता था, उनको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था जब तक कि वो वहीं घुट घुट कर मरना जाती थी। यहाँ तक ये हाल था अरब के मुल्क का कि जिनके शौहर इंतकाल कर जाते थे उनको एक गधे पे बैठाकर उनके गले पर जूतों का माल, उनके चेहरे को कालिक करके पूरे अरब में घुमाया जाता था, पूरे मुल्क में घुमाया जाता था। इतना बुरा हाल था। तो इस जहालत को दूर करने के लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बेवाओं से शादी फरमाई, तमाम तलाकशुदा से शादी फरमाई, क्योंकि उस वक्त का हाल ये था कि जो अमीर ज़ादे थे, अमीर लोग थे, वो औरतें खरीद कर लाते, उनसे निकाह करते, अपनी बाली बनाते, उसके बाद फिर उनको बेच दिया करते थे।
یہ اتنا برا ماحول تھا. تو اس ماحول کو درست کرنے کے لیے اور اپنے آنے والی امت اپنے چہیتوں کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی کہ تمہیں بیواؤں کا بھی سہارا بننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو کنواری ہیں ان سے بھی تمہیں نکاح کرنا. صرف اتنا ہی نہیں, اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری سے نکاح نہ کرتے تو آنے والی امت, ان کے آنے والے عاشق یہ سمجھ جاتے کہ ہمیں کنواریوں سے نکاح نہیں کرنی ہے, صرف بیواؤں سے نکاح کرنی ہے. تو جو کنواریاں ہوتی پھر ان کا کیا ہوتا. تو امت کو درس دینے کے لیے کہ میں نے جس طرح بیواؤں سے شادی کی ہے, طلاق شدہ سے شادی کی ہے, تو تمہیں بھی ان سے نکاح کرنا ہے, وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. اور جس طرح میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی, اسی طرح تمہیں بھی کنواری سے شادی کرنا ہے. صرف یہی نہیں کہ تمہیں طلاق شدہ سے شادی کرنا ہے. آپ دیکھیں اسلام بڑا پیارا مذہب ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے, یقین جانیں کہ کسی مذاہب کے رہنما نے ایسی تعلیم ہمیں نہیں فرمائی یا اپنے ماننے والوں کو نہیں دکھائی. ایسی تعلیم اگر کہیں ملتی ہے تو مذہب اسلام میں ملتی ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, آپ کی زندگی مبارک میں ملتی ہے. تو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم الحمدللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے, آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. کیسی لگی ویڈیو, اگر اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.